जग्गू कव्वे को बाहर से चीजें खाने का बहुत ज्यादा शौक था। जब जग्गू कव्वे के पास बाहर से चीजें खाने को पैसे ना होते तो वो किसी न किसी तरह पैसे ले ही लेता। 2 मोहल्ले छोड़कर तीसरे मोहल्ले में तोता रहता था। जग्गू कव्वा तोते के पास जाता है और तोते से कहता है, तोते तोते अंकल, मुझे रानो चिड़िया आंटी ने भेजा है। रानो चिड़िया आंटी के सर में दर्द है, उसके पास दवा लेने को पैसे नहीं है, वो पैसे मांग रही है। मेरे पास सर दर्द की दवा पड़ी है, तुम वही ले जाओ और रानो चिड़िया को दे देना। नहीं नहीं तोते अंकल, रानो आंटी ने कहा था कि मैं आपसे पैसे ही लेकर आऊं। फिर तोता जग्गू कव्वे को कुछ पैसे दे देता है और जग्गू कव्वा वो पैसे लेकर सीधा चाचा मिठाई वाले के पास जाता है। चाचा चाचा, मुझे इन पैसों के लड्डू दे दे। ऐसे जग्गू झूठ भी बोलने लगा था। वो हर रोज कोई ना कोई नया झूठ सोचता है और झूठ बोलकर दूसरों से पैसे लेकर चीजें खाता था। जग्गू कव्वा अपनी नानो के पास जाता है। नानो नानो, मुझे मम्मा ने भेजा है, मम्मा 100 रुपए मांग रही है। बेटा जग्गू, आपकी मम्मा को इतने पैसों की कहाँ जरूरत पड़ गई? नानो नानो, शायद मम्मा ने घर का किराया देना है। ठीक है, मैं देती हूँ, लो ये लो और संभाल कर जाना, रास्ते में कहीं गिरा ना देना। जग्गू कव्वा अपनी नानो से झूठ बोलकर पैसे लेकर सीधा खिलौनों की दुकान पर जाता है और वहाँ से अपने लिए चाबी वाली गाड़ी लेता है और बाकी पैसों से पानी पूरी खाता है, लड्डू और जलेबी खाता है। जग्गू कव्वा सारा दिन बाहर घूमने के बाद शाम को अपने घर आ जाता है। जग्गू कव्वा जब भी बाहर से कोई चीज लेकर आता तो उसकी मम्मा उसे पूछती ही नहीं थी कि उसने पैसे कहाँ से लिए, इसलिए जग्गू की आदत पक्की हो गई थी। अब तो जग्गू अपनों के पास भी झूठ बोलने लगा था और आज जग्गू अपनी मम्मा से ही झूठ मूठ कहता है। मम्मा मम्मा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। क्या हुआ मेरे बेटे को? जाओ जग्गू बेटा, बुलबुल आंटी से दवा ले आओ। गौरी कव्वी जग्गू को कुछ पैसे दे देती है। जग्गू वो पैसे लेकर आलू चने खाने चला जाता है और सारा दिन बाहर खेलता रहता है। अब मैं क्रिकेट बैट और बॉल लूंगा, लेकिन इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? कोई बड़ा हाथ ही मारना होगा मुझे। कुछ दिनों बाद जग्गू कव्वा रानो चिड़िया के पास जाता है और रानो चिड़िया से कहता है, आंटी आंटी, मम्मा मेरी मौसी की शादी पर जा रही हैं, मम्मा आपका हार मांग रही हैं। जग्गू बेटा, क्या आपको आपकी मम्मा ने भेजा है? जी जी आंटी, मम्मा आपका हार पहनकर मौसी की शादी पर जाएंगी। रानो चिड़िया अपना हार जग्गू कव्वे को दे देती है। जग्गू कव्वा वो हार लेकर दुकान पर जाता है। चाचा चाचा, ये हार आप कितने में रखोगे? अरे ये हार तो रानो चिड़िया का है। कबूतर वो हार पहचान लेता है। चाचा चाचा, जल्दी बताओ, ये हार पहले दिखाओ मुझे। जग्गू कबूतर चाचा को वो हार दे देता है। चोरी करते हो? ये हार तो रानो चिड़िया का है, मैं अभी जाकर रानो चिड़िया से पूछता हूँ। जग्गू कव्वा वहाँ से भाग जाता है। पकड़ा गया, आज मैं पकड़ा गया, बहुत बुरा हुआ। कबूतर चाचा रानो आंटी के पास जाएगा और रानो आंटी मम्मा को बताएगी। रानो, क्या ये हार आपका है? अरे, ये हार आपके पास कैसे आया? ये तो मुझे गौरी कव्वी का बेटा जग्गू लेकर गया था, उसकी मम्मा ने शादी पर पहन कर जाना था ये हार। वो जग्गू कव्वा मुझे ये हार बेचने आया था, वो तो अच्छा था, वो मेरे पास ही आ गया और मैं हार पहचान कर आपके पास ले आया। वो छोटा सा कव्वा तो बहुत ज़्यादा झूठा है, मैं अभी जाकर उसकी मम्मा को बताती हूँ। गौरी बेटी, घर का किराया दे दिया था? हाँ माँ, मैंने पिछले महीने ही घर का किराया दे दिया था, लेकिन कल मेरे पास जग्गू बेटा आया था कि आप घर का किराया देने के लिए 100 रुपए मांग रही हो। नहीं माँ, मैंने तो जग्गू को नहीं भेजा। तो फिर जग्गू इतने बड़े बड़े झूठ बोलने लगा है। गौरी कव्वी जग्गू को देखने बाहर जाती है तो रानो चिड़िया उसे मिल जाती है।
रानू चिड़िया गौरी कव्वी को सारी हार वाली बात बताती है। वो तो अच्छा हुआ जग्गू वो हार लेकर कबूतर की दुकान पर चला गया, वरना मेरा हार तो गया था। रानो, गलती मेरी ही है जो मैंने जग्गू पर ध्यान नहीं दिया कि वो कहाँ जा रहा है और कहाँ से आ रहा है, वो चीजें कहाँ से ला रहा है। जब शाम को जग्गू कौवा घर जाता है तो उसकी मम्मा रोने लग जाती है। जग्गू, तुमने ये सिला दिया मुझे मेरे प्यार का, और तो और तुम अपनी नानों से भी झूठ बोलकर पैसे ले आए। कितने झूठ बोलोगे, कब तक झूठ बोलोगे? क्योंकि झूठा पक्षी ज्यादा देर तक दूसरों को पागल नहीं बना सकता। मम्मा, आप रोए ना, प्लीज चुप कर जाए। मम्मा, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। बेटा, मैं किस मुंह से दूसरों के पास जाऊं? मेरा बेटा चोर है, झूठा है, सब मुझे झूठे कौवे की माँ कहेंगे। क्या तुम ये चाहते हो कि पक्षी मुझ पर हंसे? मम्मा, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। मम्मा, सॉरी। जग्गू अपनी मम्मा से वादा करता है कि वो चोरी नहीं करेगा। अब देखो जग्गू कौवा अपने वादे पर टिक पाता है या नहीं। प्यारे दोस्तों, झूठ बोलना बहुत बुरी आदत है, इसलिए झूठ से दूर रहें। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। खराब मौसम देखकर सुनीता रानी तितली बहुत डर जाती है। मेरे पंख बहुत नाजुक है, अगर बारिश में भीगे तो मैं कैसे उड़ूंगी? मैं मर जाऊंगी। सुनीता रानी तितली को एक छोटी चिड़िया नदी पर बैठी हुई दिखाई देती है। सुनीता तितली वहां जाती है। दोस्त छोटी चिड़िया, मेरी मदद करो, आसमान पर गहरे बादल छा गए हैं और मेरा घर भी यहाँ से दूर है, मुझे अपने साथ अपने घर ले जाओ। आप जल्दी से मेरे साथ आइए, मेरा घर पास ही है। सुनीता तितली गुड़िया चिड़िया के साथ उसके घर चली जाती है। जैसे ही वो घर पहुंचती है, तेज बारिश शुरू हो जाती है। हम समय पर यहाँ पहुँच गए, वरना मेरे पंख भीग जाते। मम्मा, ये सुनीता रानी है, ये मुझे नदी पर मिली थी और मैं इसे घर ले आई। बेटी, आपने बहुत अच्छा किया, तितलियों के पंख बहुत नाजुक होते हैं। गुड़िया सुनीता रानी को अपनी चीजें दिखाती है और गुड़िया की मम्मा उन दोनों के लिए खाने के लिए मीठा हलवा बनाती है। आपका घर जंगल की दूसरी तरफ है क्या? वहाँ मशरूम के बड़े बड़े घर हैं, हम सब उन घरों में ही रहते हैं। मैं आपसे मिलने आया करूँगी, क्या आप हर रोज इस जंगल में आती हो? बातें करते करते शाम हो जाती है, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरी बेटी ऐसी बारिश में कहाँ होगी? मैंने क्यों जाने दिया उसे? खराब मौसम में घर से बाहर, बहुत बड़ी गलती की मैंने। सुनीता की माँ अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान थी। मेरी मम्मा बहुत परेशान होगी, मुझे अब घर जाना चाहिए, लेकिन बाहर तो बारिश है। मम्मा, क्या मैं अपना छाता लेकर सुनीता को उसके घर तक छोड़ाऊं? बेटी गुड़िया, आप बारिश में कैसे जाओगी? मम्मा, मैं रात से पहले पहले वापस आ जाऊंगी। सुनीता की मम्मा परेशान होंगी। फिर गुड़िया की मम्मा मान जाती है। गुड़िया अपना छाता उठाती है और सुनीता रानी को साथ लेकर अपने घर से निकलती है। बारिश में गुड़िया को उड़ने का बहुत अच्छा लग रहा था। उनका छाता उन्हें भीगने से पूरी तरह बचा रहा था। सुनीता गुड़िया को राह बताती जाती और वो उड़ती जा रही थी। गुड़िया का जंगल खत्म हो जाता है और सामने एक नया और बहुत ही खूबसूरत जंगल था। एक पेड़ की डाल पर एक कौवा बैठा हुआ था। ये छाता तो बहुत सुंदर है, मैं इस छोटी चिड़िया से इसका छाता छीन लेता हूँ। गोरी को ये छाता बहुत पसंद आएगा। कालू उड़ता है और पीछे से जाकर गुड़िया का छाता छीनकर भाग जाता है। रुको रुको दुष्ट कौवे, मेरी दोस्त के पंख भीगकर टूट जाएंगे। गुड़िया, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो।
गुड़िया सुनीता को लेकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। गुड़िया अपने पंख फैलाकर सुनीता तितली को भीगने से बचाती है। अब क्या होगा, मैं कब तक तुम्हें बचा सकूंगी, मैं थक गई हूँ। सुनीता रानी तितली रोने लग जाती है। शायद अब मैं मर जाऊंगी, मेरे पंख टूट जाएंगे और मैं कभी उड़ नहीं सकूंगी। गुड़िया, मैं आपकी एहसानमंद हूँ, आपने मुझे बचाने के लिए बहुत कोशिश की। गुड़िया और सुनीता रानी बहुत परेशान थी कि वहाँ एक तोता आ जाता है। तोते के पास एक बड़ा छाता था। तुम दोनों मेरे छाते के नीचे आ सकती हो। गुड़िया और सुनीता जल्दी से तोते के छाते के नीचे चली जाती हैं। अंकल, आप सुनीता तितली को इसके घर तक छोड़ने में हमारी मदद करेंगे क्या? हाँ बेटी, चलो, मैं आपके साथ जाता हूँ। मिठू तोता सुनीता और गुड़िया को साथ लेकर चलता है। जल्द ही सुनीता का घर आ जाता है। सुनीता रानी तोते अंकल और गुड़िया को अपने घर में ले जाती है। मेरी बेटी सुनीता, मैं तो बहुत डरी हुई थी। मम्मा, गुड़िया ने मेरी जान बचाई। अगर गुड़िया मेरी मदद ना करती तो मैं कब की मर गई होती। सुनीता, मम्मा कहती है जहाँ उस कौवे जैसे बुरे पक्षी हैं, वहाँ तोते अंकल जैसे मदद करने वाले पक्षी भी हैं। गुड़िया बेटी, अब चले, रात होने वाली है। फिर गुड़िया सुनीता से मिलती है और वापस हो लेती है। सुनीता रानी शायद कभी भी गुड़िया को भूल नहीं सकेगी, क्योंकि गुड़िया ने अपनी जान खतरे में डालकर उसकी जान बचाई थी। कई साल पहले एक दुर्घटना में मिठू तोते की एक आंख फूट गई थी। अब वो एक ही आंख से देख सकता था, इसलिए मिठू तोते को भोजन लाने में बहुत दिक्कत होती थी। कभी वो किसी पेड़ से टकरा जाता तो कभी उसे दुश्मन का खतरा होता। एक दिन एक चिड़िया मिठू के पास आती है। तोते तोते, मैंने एक अंडा दिया है, आप मेरे साथ मेरे घोंसले में आकर मेरे अंडे का ध्यान रखें और मैं अपने लिए और आपके लिए दाना ले आती हूँ। चिड़िया, मैं तुम्हारे अंडे का ध्यान बहुत अच्छे से रखूंगा, मगर तुम मेरे लिए मीठा फल लेकर आना। ठीक है, आप मेरे साथ आ जाइए। फिर तोता चिड़िया के साथ चला जाता है। आप यहाँ बैठ जाइए और मैं भोजन ले आती हूँ। चिड़िया दाना लेने चली जाती है और मिठू तोता चिड़िया के घोंसले में बैठ जाता है। मिठू के लिए मीठा फल तो मिल गया, अब मैं अपने लिए दाना भी ढूंढ लेती हूँ। शाम के बाद चिड़िया मिठू के लिए फल ले आती है और अपना दाना भी। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं कल से भूखा था, आज मैं पेट भर भोजन खाऊंगा। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं तोते, आपने मेरी मदद की और मैं आपके लिए भोजन ले आई। आप हर रोज यहाँ आ जाया करना और मेरे घोंसले में बैठकर मेरे अंडे का ध्यान रख लिया करना। मैं अपना और आपका भोजन निश्चिंत होकर ले आया करूँगी। चिड़िया दाना लेने चली जाती। ऐसे दोनों का काम बहुत आसान हो गया था। एक दिन एक कौवा उड़ता हुआ चिड़िया के घोंसले की तरफ आता है। तोते को चिड़िया के घोंसले में बैठा हुआ देखकर कालू कौवा वहाँ आ जाता है। तोते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी एक आँख नहीं है, इसलिए मुझे भोजन लाने में बहुत दिक्कत होती है। मैं यहाँ चिड़िया के अंडे का ध्यान रख रहा हूँ और चिड़िया मेरे लिए भोजन ले आएगी। इसका मतलब तुम चिड़िया के नौकर हुए? नहीं, ऐसा नहीं है। चिड़िया मेरी दोस्त है, वो मेरा काम करती है और मैं उसका। चिड़िया खाए तरह तरह के मीठे फल, फलों की खिचड़ी, स्वादिष्ट पौधों के बीज और तुम्हारे लिए लाए सूखा दाना। तुम मेरे साथ चलो मेरे घर में, मैं तुम्हें अपने घर में मालिक बनाकर रखूंगा, नौकर नहीं। ये सुनकर तोते के दिल में भी लालच आ जाता है। कौवे, तुम आज जाओ और मुझे सोचने का मौका दो। कौवा चला जाता है। कौवे की बात तो ठीक है, आखिर कब तक मैं यहाँ चिड़िया का नौकर बनकर भोजन खाऊंगा। आज मैं चिड़िया से बात करता हूँ। थोड़ी देर बाद चिड़िया भी आ जाती है। आज फिर सूखा दाना, पहले दिन तुम मेरे लिए फल लाई थी और अब हर रोज सूखा दाना। मैं नहीं खाऊंगा ये दाना। तोते भैया, जंगल में सूखे का मौसम चल रहा है, इसलिए भोजन की बहुत कमी है। बहुत हो गया, अब मेरा और तुम्हारा साथ और नहीं चलेगा। कल से मैं नहीं आऊंगा, तुम जानो और तुम्हारा अंडा। तोता चला जाता है और फिर दूसरे दिन तोता चिड़िया के पास नहीं आता। कालू के बच्चे, अगर आज तुम कोई काम वाली ना लेकर आए तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी।
काम वाली ना भी मिली तो आज मैं एक काम वाला जरूर ले आऊंगा। एक तोता है जो तुम्हारे बर्तन भी धोएगा और झाड़ू भी लगाएगा। कौवा घर से निकलता है और एक आंख वाले तोते के पास चला जाता है। तोते, क्या सोचा है? मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हारे घर में जाकर मालिक बनकर रहूंगा। अब मुझसे और चिड़िया की नौकरी नहीं होगी। ऐसे धोखा देकर कालू कौवा तोते को अपने साथ अपने घर ले जाता है और घर जाकर तोते के पंख काट देता है। तुमने मेरे पंख क्यों काट दिए? एक आंख वाले तोते, ताकि तुम उड़कर कहीं जा ना सको और मेरे घर के काम करो। चलो अब जल्दी से मेरे बर्तन अच्छे से धो दो और फिर बाद में झाड़ू पोछा भी लगाना है। नौकर तोते। तोता बहुत पछता रहा था क्योंकि उसने कौवे के पीछे लगकर एक अच्छे दोस्त को खो दिया था और अब हमेशा हमेशा के लिए कौवे का नौकर बन गया था।